हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अगस्त 2025, दिन सोमवार। नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक तो आज का दिन देश के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के शहादत दिवस के रूप में जानते हैं हम, जब उन्होंने हाथ में गीता लेकर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। तब उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। इतनी कम उम्र में हमारी आजादी के लिए शहीद हुए थे, नमन इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 184 नए सांसद आवास का उद्घाटन करेंगे। यानी सांसदों को इतने नए बहुमंजिला फ्लैट मिलने वाले हैं। नई दिल्ली में ये नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया जाएगा। और वहीं बीते दिन पीएम मोदी ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली कुछ नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिनसे कि तीर्थ यात्रियों का सफर बेहतर होगा। पीएम मोदी ने कुल 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। और अब हमारे देश में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें हो चुकी हैं। अमृतसर कटरा की पहली वंदे भारत ट्रेन भी आज से चलना शुरू हो जाएगी। ये सफर तकरीबन 5 घंटे 35 मिनट का होगा। और अपने कर्नाटक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी कहने पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पीएम बोले कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। देश उपलब्धियों का परचम लहरा रहा है। और वहीं दोस्तों, अमेरिका से तनाव के बीच मिडिल ईस्ट से भी एक गुड न्यूज आई। भारत और ओमान के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। दरअसल भारत और ओमान में व्यापार समझौते की बातचीत पूरी हो चुकी है। सरकार ने खुद बताया, बीते 5 सालों में दुनिया के अलग अलग 5 देशों के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुई है। और अब इसमें एक नया देश जुड़ने जा रहा है, ओमान भी। क्योंकि भारत ओमान दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए। औपचारिक ऐलान 2-3 महीने में हो सकता है। बातचीत पूरी हो चुकी है। और इधर अमेरिका जो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहा, उस पर भी अब खबर आ रही कि अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में है भारत। कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक भी टैरिफ लगाया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है भारत सरकार भी। और इसके लिए भारत अमेरिका के चुनिंदा उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा 50% तक। अमेरिकी सामानों पर भी टैरिफ लगेगा। ये कदम करीब $7.5 अरब के निर्यात नुकसान की भरपाई के लिए होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जल्द ही हो सकता अगला युद्ध। भारत के सेना प्रमुख बोले कि हमें तैयार और सतर्क रहना जरूरी होगा। दरअसल भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे और राजनीति के बीच अब भारत के सेना प्रमुख ने एक बड़ी बात कही है। और उन्होंने ये बात को लेकर आगाह भी किया कि अगला युद्ध जल्द ही हो सकता है। इसके लिए हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के साथ जल्दी दोबारा युद्ध होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध कभी भी हो सकता, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था, वो तो पाकिस्तान खुद भारत के सामने घुटने टेक दिए, इसलिए सीज फायर हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल आज संसद में पेश किया जाएगा। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए सिलेक्ट कमेटी ने 566 बदलाव भी सुझाए इस न्यू इनकम टैक्स बिल में। देखिए न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की 4 बड़ी बातें। इसमें एक तो असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर के नाम से रिप्लेस किया गया है। और बिल के पन्ने भी 823 से घटाकर 622 कर दिए गए हैं। क्रिप्टो एसेट्स को भी किसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा। और बिल में टैक्स पेयर्स चार्टर को भी शामिल किया गया है, जो कि टैक्स पेयर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। वहीं सैलरी से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को भी अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख बदलाव आपको देखने को मिलेंगे न्यू इनकम टैक्स बिल यानी नए आयकर विधेयक 2025 में, जिसको पहले सरकार एक बार पास करके वापस ले चुकी है। तो अब संशोधित नया बिल आज सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बताया कि इसमें टोटल 285 अहम बदलाव शामिल हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोट चोरी के सबूत मांगे और एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि महिला के डबल वोट डालने का दावा गलत है। उन्होंने खुद ये बात नकारी है। ये वो नोटिस है दोस्तों जो आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहुल गांधी को भेजा गया। क्योंकि बीते कई दिनों से राहुल गांधी लगातार चुनाव में और वोटर्स की धांधली के आरोप लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी की मतदाता सूची को भी चुनाव आयोग ने भ्रामक बताया। फैक्ट चेक के बाद दोहराई अपनी मांग। इधर राहुल गांधी को अब हरियाणा चुनाव आयोग ने भी एक नोटिस जारी किया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर जवाब मांगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 22,779 वोटों से चुनाव हारे हैं। तो अब राहुल गांधी को हरियाणा CEO का भी नोटिस मिला और इस पर सबूत मांगे और राहुल गांधी को 10 दिन का समय दिया। तब तक राहुल गांधी को ये चुनाव में धांधली के आरोपों के सबूत पेश करने होंगे। 10 दिन में स्पष्टीकरण देना होगा ना। इधर राहुल गांधी ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया। कहा कि देशवासियों से आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें वोट चोरी के खुलासे के अभियान में शामिल होने के लिए। और साथ ही राहुल गांधी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, वोटचोरी.in। इसके जरिए भी आप राहुल गांधी के इस मिशन से अभियान से जुड़ सकते हैं। ये वेबसाइट का इंटरफेस है। और इधर बिहार में भी देखिए चुनावी मसले के बीच खबर आ रही कि अब बिहार डिप्टी सीएम के भी 2 वोटर कार्ड सामने आए। तेजस्वी यादव बोले कि या तो चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया या विजय सिन्हा ही फर्जी है। और वहीं बिहार में मतदाता वेरिफिकेशन और कई मतदाताओं के नाम काटने के मामले पर भी अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हल्फनामा दिया। कहा कि बिहार मसौदा मतदाता सूची से बिना नोटिस के नाम नहीं हटेंगे। जिनका नाम हटाया जाएगा उन्हें नोटिस देकर पूर्व सूचना दी जाएगी। ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप लगा है। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की। ईडी ने यह दावा किया कि 2 कंपनियों से उन्होंने ये रकम कमाई, जिससे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और इन्वेस्टमेंट भी किया।
तो ये 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप लगाया रॉबर्ट वाड्रा पर। चलिए अगली खबर आ रही है। इटली के राजदूत ने भी भारत की अहमियत बताते हुए कहा कि IMEC प्रोजेक्ट नई दिल्ली के बिना संभव नहीं हो सकेगा। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC प्रोजेक्ट जो है, इसको लेकर इटली के एक राजदूत ने भारत का समर्थन दिया। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेल और मांस ने बढ़ाया नॉनवेज थाली का बोझ। जुलाई में वैश्विक खाद्य कीमतें 1.6% तक बढ़ी हैं और भारत में भी अब महंगाई बढ़ने के असर के संकेत दिख रहे हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। फेस्टिवल सीजन के बीच इस बैंक ने बदल दी अपनी FD की ब्याज दरें और कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। दरअसल देश के सरकारी बैंक केनरा बैंक की तरफ से अपने FD की ब्याज दरों में और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में यानी बचत खाते की ब्याज दरों में बदलाव किया है। जो भी केनरा बैंक के ग्राहक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जानना जरूरी है। अब नए बदलाव के मुताबिक केनरा बैंक की FD की नई ब्याज दरें क्या होगी, देख सकते हैं आप जानकारी। अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर अब आपको 6.25% तक ब्याज मिलेगा और केनरा बैंक की सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है। 2.55% तक ब्याज मिलेगा और FD प्री मैच्योर क्लोजर चार्ज पर भी नया नियम लागू हो चुका है। अगर आप अपनी FD को समय से पहले तोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर आप FD की मैच्योरिटी से पहले अपने पैसों को निकालते हो तो 1% अब आपको फाइन के रूप में, जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। तो ये केनरा बैंक की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए हैं और कल मैंने आपको बताया था ICICI बैंक ने भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नियमों में बदलाव किया है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक अनूठी पहल है। पर्यावरण से जोड़ने और जन जागरण के लिए छात्रों व आम जन की ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से ये प्रश्न आएंगे। 21 अगस्त तक ये परीक्षा दी जा सकती है इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और राष्ट्रीय स्तर पर इसके परिणामों की घोषणा 30 अगस्त को की जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि कहां के लोग पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं और पर्यावरण अनुकूल कार्य करते समय सेल्फी लेकर आपको अपलोड भी करनी है और इस एग्जाम के बाद आपको PSG प्रमाण पत्र भी देगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल। और RSS प्रमुख मोहन भागवत भी बोले कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से अभी भी बाहर है। संघ प्रमुख ने कहा कि पहले ये एक सेवा थी लेकिन अब इसे कमर्शियल कर दिया गया, यानी शिक्षा स्वास्थ्य अब व्यापार बन चुका है, सेवा नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और भूकंप पर कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा के झज्जर में भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 की रही है। हरियाणा के झज्जर में ये 45 दिन में 7वीं बार भूकंप के झटके लगे हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, छत के पंखे भी हिलने लगे और कुछ घरों में दरारें आने की घटनाएं भी देखी गई। लोग बोले कि कई दीवारों में तो 1 उंगली तक का गैप हो गया। हरियाणा के झज्जर में ये भूकंप का केंद्र रहा। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और बीते दिन दोस्तों तुर्की में भी भूकंप के तेज झटके लगे। 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। दहशत के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए लेकिन प्रभावित प्रांतों में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और इससे एक दिन पहले हमारे देश में भी गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर भूकंप के झटके लगे थे। यहाँ भी लोग बाग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में जो हाल ही में त्रासदी हुई उस पर वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एक्सपर्ट बोले कि देवदार के पेड़ आपदा रोक सकते थे। कभी 1 वर्ग किलोमीटर में 500 पेड़ थे लेकिन बिल्डिंग और डेवलपमेंट परियोजनाओं के चलते अब 200-300 पेड़ ही बचे हैं। तो इस वजह से लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ये प्राकृतिक आपदाएं काफी बढ़ रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट टीम का कहना है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में जो ये हादसा हुआ हाल ही में, इसको देवदार के पेड़ रोक सकते थे। देखिए जरा, हम इंसान वनों को जो काट रहे हैं, इनका खामियाजा, इनका नुकसान हम ही को भुगतना पड़ रहा है, राइट। और मौसम के हालातों पर भी खबर आ रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। मध्य प्रदेश में अगस्त की शुरुआत में बारिश अच्छी नहीं हुई। 24 सालों में ऐसा पहली बार देखा गया। लेकिन अब मानसूनी सिस्टम एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और देश भर में बारिश और बाढ़ की स्थितियां एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। PM इंटर्नशिप योजना 4 खामियां दूर करके फिर से लागू की जाएगी। न्यूनतम उम्र इसमें 18 साल होगी। स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाएगा। इंटर्नशिप अवधि 6 महीने से बढ़कर 1 साल की जाएगी। वैसे तो ये PM इंटर्नशिप योजना हमारे देश में काफी टाइम पहले लागू हो चुकी है लेकिन इसके पहले 2 राउंड के नतीजे काफी निराशाजनक रहे हैं। तो इसके बाद अब केंद्र सरकार ने शीर्ष संस्थाओं से इस योजना का अध्ययन कराया तो इसमें कंपनियों की लोकेशन, एज लिमिट जैसी 4 खामियां सामने आई है। तो उनको दूर किया जाएगा और उसके बाद इस योजना को फिर से लागू किया जाएगा, फिर से रीलॉन्च किया जाएगा। ऐसा ये देख सकते हैं आप। PM इंटर्नशिप योजना में 4 बड़े बदलाव कौन कौन से होंगे। अभी इसकी उम्र सीमा 21 से 24 साल है तो अब न्यूनतम 18 साल और अधिकतम कंपनियों पर छोड़ा जाएगा। इंटर्नशिप अवधि को भी 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल किया जाएगा। स्टाइपेंड भी बढ़ेगा। देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। और किन किन सेक्टर्स में देश के युवा स्टूडेंट सरकार की इस योजना के तहत इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि आतंकियों ने जम्मू पहलगाम में धर्म पूछकर मारा था। हमने उन्हें कर्म देखकर मारा है। हमारा संकल्प है जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MP के रायसेन के उमरिया में रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया और इसी दौरान अपने संबोधन में ये प्रमुख बातें कही। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश के टॉप 10 महंगे शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल हुआ। यूपी का ये तीसरा सबसे महंगा शहर बन चुका है। प्रदेश में नोएडा और देश भर में मुंबई सबसे महंगे शहरों में नंबर 1 पर है। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण अपडेट देखिए दोस्तों। आजकल एक नए तरीके का साइबर फ्रॉड हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग के नाम से लोगों को फर्जी ईमेल मिल रहे हैं और ITR रिफंड के नाम पर साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो सरकार की तरफ से सूचना जारी की गई कि कैसे पहचाने आपको मिलने वाला
ईमेल असली है या नकली है। तो साइबर लिटरेसी के तहत ये इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए कि असली और नकली इनकम टैक्स रिफंड ईमेल को आप कैसे पहचान सकते हैं। जो असली इनकम टैक्स का ईमेल होता है उसमें 8.gov.in एक्सटेंशन वाली ईमेल आईडी मिलेगी आपको। बाकी जैसे gmail.com या अन्य डोमेन के ईमेल एड्रेस जो होते हैं वो फेक होते हैं। और भी ओटीपी वगैरह को लेकर जानकारी कभी भी आपको ईमेल के माध्यम से शेयर नहीं करनी है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह। और बाकी इनकम टैक्स रिफंड चेक करने के 3 और सुरक्षित तरीके भी आप देख सकते हैं, या तो ई फाइलिंग वेबसाइट के जरिए या एनएसडीएल की वेबसाइट पर या आयकर विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और हेल्थ को लेकर भी देखिए आईसीएमआर की डाइट प्लान को लेकर इन्फॉर्मेशन है। भारतीयों के लिए आईसीएमआर की डाइटरी गाइडलाइंस, क्या खाएं क्या ना खाएं, औसतन 2000 कैलोरी का डेली डाइट प्लान आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में फास्ट फूड वगैरह हम उल्टी सीधी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, इससे कई बीमारियां होती हैं। तो भारतीयों के लिए आईसीएमआर की ये 17 डाइटरी गाइडलाइंस पॉइंट आप देख सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को क्या क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, राइट। और 2000 कैलोरी के लिए आपकी परफेक्ट फूड प्लेट क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या सैलेड वगैरह होने चाहिए, इस बाबत भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा। कक्षा 9वीं के लिए ओपन बुक असेसमेंट को मिली मंजूरी। अगले सत्र से ये नया सिस्टम लागू होगा। अब रटने की बजाय समझ पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं क्लास के लिए ओपन बुक असेसमेंट एग्जाम सिस्टम को मंजूरी दे दी है। ये जो एग्जाम का प्रस्ताव था इसे सीबीएसई की मंजूरी मिल चुकी है। पायलट स्टडी के बाद ये फैसला लिया गया। नए एकेडमिक सेशन 2026-27 से कक्षा 9वीं में ये सिस्टम लागू होगा। ठीक है। ओपन बुक असेसमेंट से स्टूडेंट को क्या फायदा होगा? रटने की आदत खत्म होगी, लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा बढ़ेगी, एग्जाम प्रेशर कम होगा, लर्निंग के प्रोसेस को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। ओपन बुक का मतलब आप एग्जाम में किताब ले जा सकेंगे और फिर आपको एग्जाम देना है। बाकी 2026 अगले साल से सीबीएसई की 10वीं परीक्षा भी 2 बार होगी। पहली परीक्षा कंपलसरी और दूसरी ऑप्शनल होगी। ये भी नया सिस्टम लागू होगा। इसके अलावा सीबीएसई का निर्देश है सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। 75% अटेंडेंस सिस्टम भी अनिवार्य कर दिया। तो ये स्टूडेंट के लिए सीबीएसई की तरफ से कुछ इंपोर्टेंट अपडेट रहे। और इसके अलावा देखिए नीट यूजी को लेकर भी खबर आ रही है कि नीट यूजी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब 11 अगस्त तक आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। आज ही इसकी लास्ट डेट है, इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। ओके। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक सुनाया गया बड़ा फैसला कि बच्चा नाजायज संबंध से ही क्यों ना पैदा हुआ हो तो भी उस महिला का पति ही उस बच्चे का कानूनी पिता होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। हालांकि इस फैसले का काफी विरोध भी हो रहा है और इसके खिलाफ दलीलें भी लगाई गई है। मतलब इस फैसले का सीधा मतलब यह हो गया कि शादीशुदा औरत अगर किसी और शख्स से भी गर्भवती हुई है तो भी बच्चे का बाप पति ही माना जाएगा कानूनी तौर पर। जबकि हमारे कानून में, देश के संविधान में भी एक प्रावधान है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 के तहत यदि कोई बच्चा विवाह के दौरान या विवाह के 6 महीने बाद पैदा होता है तो उसे पति का वैध संतान माना जाएगा, जब तक पति ये साबित न कर दे कि वह पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएनए टेस्ट का आदेश भी तभी दिया जाएगा जब प्रारंभिक साक्ष्य से यह संदेह मजबूत हो कि पति जैविक पिता यानी बायोलॉजिकल फादर नहीं है उस बच्चे का। तो कहीं न कहीं इस कानून को भी नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया तो पुरुषों के हक में काम करने वाली कई संस्थाएं इस फैसले को गलत बता रही हैं। कई लीगल एक्सपर्ट भी इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगा रहे हैं। ऐसा चलिए दोस्तों, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। इस सप्ताह भारत में ओप्पो, वीवो समेत 6 मोबाइल फोन लॉन्च होंगे। एआई फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा और 80 वोट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। जिनमें ओप्पो के 13 टर्बो स्मार्टफोन आज 11 अगस्त को लॉन्च होगा। लावा ब्लेज एमोलेड 2 भी आज 11 अगस्त को लॉन्च होगा। वीवो V60 की लॉन्चिंग डेट भी आज ही है और पोको M7 Plus 13 अगस्त को लॉन्च होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का बड़ा ऐलान, मृत ग्राहकों के खाते और बैंक लॉकर का क्लेम सिर्फ 15 दिन में सेटल होगा, वरना बैंकों को मुआवजा देना पड़ेगा। जी हां, दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। अगर किसी बैंक खाताधारक की मौत हो जाती है तो उसकी मौत के बाद उनके परिजन जो बैंक में जाएंगे उस खाताधारक के बैंक खाते को एक्सेस करने के लिए, तो 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम का निपटान करना होगा। जो भी उस बैंक खाते से जुड़े नॉमिनी है, नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देना है, उनके बैंक खाते का सेटलमेंट करना है, तो 15 दिन के अंदर अंदर बैंकों को ग्राहकों को यह सुविधा देनी पड़ेगी, वरना बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी और ग्राहक को उल्टा लेट के वजह से मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में इस संबंध में एक क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। और वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लेकर भी एक अपडेट आ रहा कि मैच्योरिटी से पहले निकासी पर आपको कितना पैसा मिलेगा, इस पर भी RBI ने दर तय कर दी है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 19-20 सीरीज 9 और 20-21 सीरीज 5 की समय से पहले यानी प्री मैच्योर्ड रिडीम्पशन की तारीखों का ऐलान किया है। तो निवेशक आज 11 अगस्त को समय से पहले अपने बॉन्ड 10,070 रुपए प्रति यूनिट की दर से रिडीम कर सकते हैं, अगर आपको पहले से निकालना है तो। चलिए किसान भाई लोगों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए किसानों को बड़ा तोहफा, आज सोमवार को 30 लाख अन्नदाताओं के खाते में आएंगे 3200 करोड़ रुपए। दरअसल केंद्र सरकार आज 11 अगस्त को देश भर के 30 लाख से भी ज्यादा किसानों को पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए वितरित करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में यह धनराशि ट्रांसफर की जाएगी और इन भुगतान में अलग अलग राज्यों में किसानों को यह भुगतान किया जाएगा। जैसे अकेले छत्तीसगढ़ में ही ऑलमोस्ट 1,41,000 से भी ज्यादा किसानों को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भुगतान की जाएगी ना। चलिए कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए CPI-ML बिहार के SIR मतदाता सूची विवाद पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है 15 अगस्त के दिन। और हरियाणा
और महाराष्ट्र राज्य के इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर 10 दिन में स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, कार्य समिति में रहेंगे सदस्य। और पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों ने एक सरकारी स्कूल को विस्फोट से उड़ाया, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं भारत अमेरिका व्यापार वार्ता और शुल्क पर आज शशि थरूर की समिति को मंत्रालयों की ओर से ब्रीफिंग की जाएगी। और CBSE ने कक्षा 10 की 2 एग्जामिनेशन स्कीम भी लागू की, यानी 3 या अधिक विषयों में अनुपस्थित छात्र फिर नहीं दे पाएंगे दूसरी परीक्षा। उत्तराखंड के दराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है, खराब मौसम के कारण रेस के ऑपरेशन में आ रही बाधा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 26 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश में 362 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। यूपी में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर एक ओवरब्रिज भी धंस गया। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां, फ्लड यानी बाढ़ में 1877 गांव डूबे हुए हैं, 6 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, घरों घरों में पानी पहुंच गया। यूपी में मानो जल प्रलय का कहर छाया हुआ है, राहत सामग्रियों पर चल रही है लोगों की जिंदगी भी। और ये देखिए यूपी की पीलीभीत का एक मामला, एक वृद्धा को कीचड़ में 4 पाई पर ले गए। मुरादाबाद में रामगंगा में भी बाढ़ आई हुई है। महाराजगंज में कोबरा को पकड़ा, लखनऊ में भी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान और भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे अगले 72 घंटों के दौरान देश के कई और राज्यों में बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी से एक नया चक्रवात सिस्टम उठ रहा है, जो सक्रिय होने के बाद अगले 2-3 दिन 13-14 अगस्त के बाद फिर से और मानसून उग्र होगा और देश भर के कई राज्यों में बारिश के हालात बनेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी अभी यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की मानसून का लाइव अपडेट देखिए, 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। अगले 5 दिन बिजली गिरने की भी आशंका रहेगी। छत्तीसगढ़ में सामान्य से 65% कम बारिश हुई इस बार। और बिहार में देखिए, भागलपुर में घड़ियाल ने किया हमला, गंगा में समाया एक घर भी। मुंगेर में 4 लेन पर 5 फीट तक पानी भरा। समस्तीपुर में स्कूल भी डूब गए। बाढ़ की वजह से बीते 12 घंटों में 11 लोगों की मौतें हुई बिहार में। और अभी भी बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए, हिसार में कोबरा काटने से एक बच्ची की मौत हो गई। पंचकुला में मरीज को 4 पाई पर अस्पताल पहुंचाया गया। पानीपत में भी एक मकान की दीवार गिर गई। हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब में आज कई जिलों में बारिश की संभावना रहेगी, येलो अलर्ट जारी हुआ। हालांकि इसके बाद फिर अगले 3 दिन तक मौसम सामान्य रहेगा। फिर 14 तारीख के बाद बरसात का सिस्टम फिर से शुरू होगा पंजाब में भी। इधर झारखंड में अगले 5 दिन तक बारिश के आसार रहेंगे। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक भी होगी। 13 अगस्त के बाद झारखंड के मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की है। 11-12 अगस्त को राज्य के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के भी हालात देखिए, भोपाल, सीहोर, श्योपुर में, बड़वानी में बारिश हुई। 13 अगस्त से MP में भी नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे तेज बारिश होगी। अभी टर्फ चक्रवात की एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। बिहार में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 26 पहुंचा। बेगूसराय में भी 9 और लोगों की मौतें हुई। बाकी स्काईमेट वेदर की चेतावनी है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम का एरिया बन रहा है, जिस वजह से मानसून का जोर वापस लौटेगा और देश भर में तेज मानसूनी बारिश होगी। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, अकेले उत्तराखंड राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और बाकी मध्य और दक्षिण भारत में अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोने ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आगे और कितने महंगे होंगे गोल्ड के दाम। देखिए, बीते सप्ताह भर के दौरान ही सोना 2689 रुपए महंगा हुआ। चांदी की कीमत भी 5086 रुपए चढ़ी है। इसी साल अब तक गोल्ड और सिल्वर के भाव लगभग 33% तक बढ़ चुके हैं। और अभी सोने का दाम 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस जो है वो 1,0942 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी की कीमत 1,14,732 रुपए प्रति किलो चल रही है। देखिए जरा, चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो काफी छुट्टियों के बाद आज स्टॉक मार्केट ओपन होने जा रहा, लेकिन कल 12 अगस्त का दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग वालों के लिए और भी अहम रहेगा। अलर्ट पर रहने की सलाह है मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा, क्योंकि बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। 5 ऐसे बड़े फैक्टर्स जो बाजार की चाल तय करेंगे, जिसमें महंगाई के आंकड़े, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है, विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट, कंपनियों के नतीजे और कुछ टेक्निकल फैक्टर्स। वैसे बीते एक सप्ताह के दौरान ही निवेशकों के 1.36 लाख करोड़ रुपए डूबे। HDFC, ICICI बैंक समेत कई सारे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्होंने भी इस महीने अगस्त में बाजार से तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं अभी तक, 10 दिनों के अंदर अंदर ही। इस साल टोटल FPI की निकासी रही 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। यही वजह है कि शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और भारत पे कंपनी अपने IPO से पहले एक बड़ा फंड जुटाएगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में नहीं आएगा IPO, CEO नलिन नेगी का ये कहना है।
ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि मारुति सुजुकी ने नेक्सा के 10 साल पूरे होने के मौके पर ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन लॉन्च किया। वहीं बिहार में बैंक फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया। 251 खातों से 5.5 करोड़ रुपए गायब हो गए। आधार कार्ड बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए एक खेल हुआ है। बिहार में फिनो पेमेंट बैंक के खातों से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। अब सरकार ने शिकायत दर्ज करके जांच भी शुरू की है। और देखिए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अभी भी जीवन रक्षक प्रणाली यानी वेंटिलेटर पर है। ऑपरेशन करने पर भी डॉक्टरों ने अभी फैसला नहीं लिया। 2 अगस्त को वो बाथरूम में गिर गए थे, उसके बाद से हॉस्पिटल में एडमिट है वो। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर एक अमेरिकी वकील बोले कि पायलट को जिम्मेदार ठहराना आसान है। बोइंग कंपनी अपने बचाव में किसी भी हद तक जा सकती है, उसके पास ताकतवर लॉबी है। वहीं इधर एयर इंडिया कंपनी ने भी अब नया प्लान बनाया। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर का अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। कंपनी बोली कि 3300 करोड़ रुपए खर्च करके ज्यादा भरोसेमंद बनाएंगे हमारी यात्रा को। अहमदाबाद में यही प्लेन क्रैश हुआ था जिसका अब अपग्रेड करेगी एयर इंडिया का प्लान है। टोटल विमानों को अपडेट करने पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए इंटीरियर्स भी लगाए जाएंगे विमानों में, है ना। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की पाकिस्तान को बीते 2 महीनों में ही 127 करोड़ का नुकसान हुआ। सिंधु समझौता रद्द करने पर जो भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, इससे रोजाना 150 फ्लाइट प्रभावित हो रही है और इसका नुकसान उल्टा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीला, अपने पैर कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन हो गई पाकिस्तान के लिए। भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र प्रतिबंध किया, लेकिन इससे पाकिस्तान को लगभग 1250 करोड़ का नुकसान हुआ है टोटल अब तक। और सिंधु जल समझौता रद्द करने की वजह से भी पाकिस्तान को पानी की भारी कमी हो रही है, इस वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है। वही देखिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को मिसाइल हमले की धमकी दी। बोले कि सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है, अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम तबाह कर देंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी खबर आ रही कि यूक्रेन संकट पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी। अमेरिका रूस अलास्का बैठक पर भारत ने स्वागत किया, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे, मीटिंग करेंगे। और इधर रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बोले कि यूक्रेन का दूसरी बार बंटवारा नहीं होने देंगे, जंग खत्म करने के बदले हम जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ट्रंप ने कहा था अदला बदली करनी होगी, लेकिन इस पर भी यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपना बयान जारी करते हुए क्लेरिफिकेशन दिया। और देखिए दोस्तों अमेरिका में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। तेजी से फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट, हर महीने बढ़ रहे मामले। XFG वेरिएंट के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक जून के अंत तक अमेरिका में 14% मामले XFG वेरिएंट के थे, जो अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ पर भी एक खबर सामने आ रही कि उनका टेरिफ उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। अब महंगाई की मार झेल रहे हैं अमेरिकी लोग, क्योंकि अमेरिका ने जो टेरिफ बढ़ाया, इस वजह से अमेरिकी लोगों के लिए सामान खरीदना महंगा हो चुका है। तो अमेरिका में अभी महंगाई का भारी असर दिखने लगा है। और चलिए खबर आ रही कि 10 साल बाद होगा सेना प्रमुखों का रीयूनियन। 2015 के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ एक साथ होंगे। जल्दी भारत आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख साइमन स्टुअर्ट भी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ ही इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तो दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध बढ़ाने पर जोर होगा। 14 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख भारत दौरे पर रहेंगे, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 9वां T20 जीता, साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया। डार्विन ग्राउंड पर यह पहली जीत है ऑस्ट्रेलिया की। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे फ्यूचर पर भी कोई जल्दबाजी नहीं होगी। फेयरवेल की अटकलें BCCI ने खारिज करते हुए कहा कि अभी हमारा लक्ष्य एशिया कप पर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया। HAL प्रमुख ने भी इस ऑपरेशन की सफलता के लिए रक्षा बलों को बधाई दी है। वहीं हरियाणा में 16 शहरों में जल्दी मिलेंगे सस्ते प्लॉट। 15,000 गरीब परिवार इससे लाभान्वित होंगे। हरियाणा सरकार 16 शहरों में 15,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को सस्ते प्लॉट देगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये प्लॉट वितरित किए जाएंगे, है ना। और खबर देखिए विधानसभा के सवालों का अधिकारियों को 1 महीने के अंदर अंदर देना होगा जवाब। दिल्ली विधानसभा स्पीकर की तरफ से निर्देश दिए गए कि 30 दिन के समय के अंदर अंदर सवालों के जवाब पेश करने होंगे। वहीं खबर आ रही कि निजी स्कूल अब मॉन्स्टर की तरह करेंगे व्यवहार। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के नए स्कूल फीस कानून को बताया खतरनाक। और वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी की 30 करोड़ की सहायता राशि। बोले हर संकट में सरकार आपके साथ है। वहीं देखिए खतरनाक हुआ यूपी गोरखपुर लखनऊ 4 लेन हाईवे भी 25 किलोमीटर में 2500 से ज्यादा गड्ढे हैं। टोल लेकर टेंशन दे रहे हैं NHAI के अधिकारी। ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है इस 4 लेन हाईवे की। अच्छा यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी विधानमंडल का सत्र आज से शुरू होने जा रहा। स्कूलों के विलय पर भी हंगामा हो सकता है। बिजली निजीकरण पर भी टकराव होना तय है। तो आज सोमवार से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जो कि 4 दिन तक चलेगा। इस सत्र के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि सदन में पूरी तैयारी से आए मंत्री विपक्ष के आरोपों पर दे करारा जवाब। और इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ने भी एक बड़ा ऐलान किया। देवीय आपदाओं में बेघर हुए लोगों को भी आवास देगी सरकार। बाढ़ से प्रभावित हुए 6 लाख लोगों को अब वापस उनके घरों के निर्माण के लिए आवास वगैरह देगी। वहीं उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर भी 50 लाख महिला यात्रियों ने सह यात्रियों के साथ बसों में मुफ्त यात्रा की। 59 करोड़ से ज्यादा की टिकट जारी हुई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अरब सागर में भारतीय नौसेना करेगी युद्धाभ्यास। पाकिस्तान ने भी ड्रिल का जारी किया नोटें। आज 11 और कल 12 अगस्त को अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ये अभ्यास करेंगे। वैसे इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर है। समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। 26 अगस्त को नौसेना में शामिल होंगे युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी
भी, जिससे इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, कर्नाटक में आज बंगलुरु भगदड़ की घटना को लेकर भी विपक्ष प्रदर्शन करेगा। और वहीं देखिए, अंग प्रतिरोपण नियमों में भी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया। महिलाओं और मृत दाताओं के परिजनों को भी मिलेगा पहला हक। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि अंग प्रतिरोपण की प्रतीक्षा सूची में महिला मरीजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। और इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि अंग प्रतिरोपण की प्रतीक्षा कर रहे मृत दाताओं के करीबी रिश्तेदारों और संबंधियों को भी प्राथमिकता दी जाए और ऐसे लोगों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर ऐसे लोगों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। सभी ट्रॉमा सेंटर में सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी जारी किए और राज्यों को एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का भी सुझाव दिया। अंगदान के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना जाएगा ना। और वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी की स्वदेशी अपील को देश के व्यापारियों का भी समर्थन मिलने लगा। त्योहारों में भारतीय उत्पादों को बेचने का निर्णय लिया है व्यापारियों ने। और खबर आ रही, छोटे रॉकेट से अंतरिक्ष की महाशक्ति तक का सफर। इसरो अब एक और नया मिशन शुरू करने जा रहा, लॉन्च करेगा 6500 किलो का अमेरिकी सैटेलाइट भी। भारत का अंतरिक्ष सफर 1963 में अमेरिका से मिले छोटे रॉकेट से शुरू हुआ था, जब इसरो की स्थापना हुई थी। अब इसरो अगले कुछ महीनों में अमेरिका का 6500 किलो वजनी संचार उपग्रह अपने रॉकेट से लॉन्च करेगा। इसरो के प्रमुख चेयरमैन वी नारायणन ने अपनी बड़ी उपलब्धि के बारे में बताया। वहीं देखिए, रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में एशियाई शहरों की संख्या बढ़ी, 5 साल में 32% तक बढ़े एशियाई शहर। सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, कुछ नंबर्स वगैरह आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के गाँव में अब पंचायतें तय कर सकेगी पानी की दरें। बिल लेने के लिए भी पंचायतों को अधिकृत कर दिया और पंचायतों को ये नए राइट्स दिए गए हैं। वहीं खबर आ रही, बिहार में देखिए 55 करोड़ की लागत से बना 200 बेड वाला मॉडल जिला अस्पताल उद्घाटित किया गया। यहाँ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। बिहार पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने यह अनाउंसमेंट किया। और वहीं देखिए, बिहार पटना से सटे इन इलाकों को भी अब एक और 4 लेन सड़क का तोहफा मिलने जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शिलान्यास करेंगे। ये देख सकते हैं, इस रूट पर यह सड़क बनाई जाएगी। चलिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात आ रही, भारत ने जीता कांस्य पदक। चीन और हांगकांग, चीन को एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 का मिला ताज। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बनेगा 700 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे। 22 जिलों से गुजरेगी सड़क। 6 घंटे में आपका 12 घंटों वाला सफर पूरा हो जाएगा। और ये किस रूट पर बनाया जा रहा है, इसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे भी उत्तर प्रदेश में ही है। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश में कोर्ट केस को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा कोर्ट केस पेंडिंग है। अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश भर की सभी अदालतों और जजों से भी आग्रह किया है कि इन कोर्ट केस का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ईटानगर में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी पीठ का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने ये आंकड़े भी जारी किए हैं ना। चलिए, टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप में आ रहा कमाल का फीचर। अब इंस्टाग्राम की तरह आप व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे। दरअसल मोशन पिक्चर फीचर जो है व्हाट्सएप में भी अब आपको देखने को मिलेगा। जब आप व्हाट्सएप पर फोटो शेयर करोगे तो गैलरी से सेलेक्ट करने के दौरान आपको मोशन पिक्चर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब शिक्षित दिव्यांग नहीं रहेंगे बेरोजगार, सभी को नौकरी दी जाएगी। दरअसल दिव्यांग जनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार प्रदेश भर में यह अभियान चला रही, खास करके 11 से 13 अगस्त तक यूपी अमरोहा में इसके लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए खबर देखिए, तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया के विमान में खराबी आई, चेन्नई में इसको सुरक्षित उतारा गया। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट हुआ, ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 लोग घायल हो गए। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार के स्कूल कॉलेजों में करीब 95 करोड़ की लागत से खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, जहां स्टूडेंट के लिए कई खास सुविधाएं उपलब्ध होगी। बिहार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में नीतीश सरकार का प्लान है, अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। बच्चों को मिलेगी हाईटेक पढ़ाई की सुविधा भी है। 10-10 कंप्यूटर, इंटरनेट, फ्री वाईफाई, बिजली वगैरह ये सब कुछ सुविधाएं मिलेगी, है ना। वहीं बिहार के आम लोगों के लिए भी अच्छी खबर, घर के पास ही आपको चिकित्सा सुविधा भी मिल जाएगी। इन जिलों में पोली क्लिनिक खोलने की तैयारी कर रही है नीतीश सरकार। टोटल बिहार के 19 जिलों में ये पोली क्लिनिक खोले जाएंगे। किन किन जिलों में पहले चरण में ये क्लिनिक खोलने का प्लान है, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही है, बिहार में अब पटना से किसी भी शहर में जाने के लिए ऑनलाइन भी आप बस टिकट बुक कर पाएंगे। अगले महीने 1 सितंबर से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की तरफ से 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा शुरू करने जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, FSSAI ने 3 लाख से भी ज्यादा स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को दिया प्रशिक्षण, 405 हब को मिली प्रमाणिकता भी। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी में अब आपको साल के 12 गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे, बल्कि तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए अब सरकार ने PM उज्ज्वला योजना में सालाना 9 सिलेंडर पर ही सब्सिडी देने की घोषणा की है, जो कि 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी। लेकिन पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में साल में 12 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडी में, अब उनकी संख्या को घटाकर 9 ही कर दिया है। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल 14 अगस्त को बीकानेर में जनसभा करेंगे। और वहीं राजस्थान CM ने पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दी। RGHS में अब OPD सीमा में चिकित्सा विभाग दे सकेगा शिथिलता, यानी चिकित्सा विभाग बढ़ा सकेगा RGHS आउटडोर की लिमिट भी। सरकार ने इनको ये अधिकार सौंप दिए हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में निकली राइड फॉर प्राइड साइकिल रैली भी, देशभक्ति का उमड़ा जज्बा। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर, जशपुर समेत 34 जगहों पर खुलेगी सेंट्रल लाइब्रेरी भी। और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने फैसला लिया। आदिवासी बहुजन छत्तीसगढ़ विकास पार्टी समेत 9 राजनीतिक दलों का पंजीयन कैंसिल कर दिया है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में CBSE क्लस्टर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और यूपी में
में देखिए सरकार के विजन 2047 पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को मैनिफेस्टो का मेमोरी लॉस हो गया। तो सीएम योगी ने भी कहा कि अगला पूरा साल चुनावी होगा। और हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, एक बार फिर से लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद पड़ा अभी भी। 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है हिमाचल में। 362 सड़कें बंद पड़ी हैं और 613 बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से ये हालात चल रहे हैं हिमाचल में अभी भी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब पेट्रोल डीजल भी बेचेंगे गौतम अडानी। लाइसेंस नियमों को बदलने की तैयारी में है सरकार। दरअसल केंद्र सरकार बदलते ग्लोबल फ्यूल आउटलुक को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंपों के लाइसेंस जारी करने से संबंधित मानदंडों को शिथिल करने के बारे में विचार कर रही है। और इसके तहत अब कई देशी विदेशी कंपनियां भी भारतीय खुदरा ईंधन बाजार में हिस्सेदारी की इच्छुक बन रही है। तो आने वाले समय में आपको कई प्राइवेट कंपनियां भी इस फील्ड में देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में जमीन विवाद खत्म करने की बड़ी पहल। अब हर सप्ताह में इस दिन अंचल कार्यालय में होगी सुनवाई। बिहार के नीतीश सरकार का प्लान है जमीन जायदाद से जुड़े फर्जी दस्तावेजों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सप्ताह में अब हर शनिवार अंचल कार्यालयों में जनता दरबार आयोजित होगा, जहां लोगों की इस तरह की शिकायतें सुनी जाएगी, है ना। वही देखिए दोस्तों, बिहार भागलपुर में छात्रों को नहीं लगाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के चक्कर। 40 किलोमीटर की दूरी पर खुलेंगे हेल्प डेस्क, सभी समस्याओं का समाधान होगा। और बिहार के IGIMS ने भी मरीजों के लिए लॉन्च किया प्रीपेड कैशलेस कार्ड, जहां परिजन बिना कैश के अस्पताल में भुगतान कर पाएंगे। वही देखिए, बिहार के स्कूल भी अब स्मार्ट होंगे। बिहार सरकार सहरसा समेत कई सरकारी विद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशाला खोलने जा रही है। और खबर देखिए, राजस्थान में अब होगी कृत्रिम बारिश। वैज्ञानिक आसमान में तैयार करेंगे बादल। 12 अगस्त की डेट फाइनल हुई। और शराबियों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब ऑनलाइन भी आपको शराब की बोतल मिल पाएगी। स्विगी कंपनी शराब आपको घर तक डिलीवरी करेगी। केरल में जल्दी आपको ये सुविधा मिल सकती है। सरकार और कंपनी के बीच बातचीत चल रही है। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में बनेंगे अब ट्रेनों के डिब्बे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रेल मैन्युफैक्चरिंग हब का भी भूमि पूजन किया। 1800 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट बनाया गया मैन्युफैक्चरिंग हब, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में जो SIR चुनावी वेरिफिकेशन सिस्टम चल रहा है अभी, ये सिस्टम पूरे देश में फैला जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बिहार और बंगाल के बाद अब इस राज्य में भी चुनाव आयोग का प्लान है मतदाता वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर पूरा प्लान बना दिया। अगले 15-20 दिन में पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। बिहार बंगाल के बाद अब असम राज्य में भी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेजों के 1500 शिक्षकों में ऑफलाइन स्थानांतरण आदेश जारी न होने को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। और इस सप्ताह की कुछ टॉप जॉब्स के बारे में डिटेल देखिए। राजस्थान में 19,000 से ज्यादा भर्तियां निकली हुई है। टीचर की भी लगभग 7,500 से ज्यादा वैकेंसी है। पुलिस SI की भी 1,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हुई है। अलग अलग राज्यों में ये वैकेंसी की डिटेल देखिए आप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 7,759 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए इसी महीने अगस्त में फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी 6,500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन शुरू होंगे 19 अगस्त से, लास्ट डेट रहेगी 17 सितंबर। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग में भी 3225 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 14 तारीख से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट रहेगी 12 सितंबर। और RPSC वेटरनरी ऑफिसर में भी 1100 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 5 अगस्त से इसमें फॉर्म भरना जारी है। 3 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। राजस्थान सब इंस्पेक्टर पर भी 1015 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 10 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 8 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। और बैंकिंग जॉब से भी खबर आ रही। कोऑपरेटिव बैंक में 2513 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें भी 6 तारीख से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 26 अगस्त रहेगी। बैंक क्लर्क समेत अन्य पोस्ट पर यह वैकेंसी है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, SI भर्ती के भी 1015 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। राजस्थान में ये वैकेंसी निकली हुई। कैंडिडेट्स 8 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, मैंने आपको बता दिया ना। और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 750 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें लास्ट डेट रहेगी 20 अगस्त। वहीं IBPS PO के एडमिट कार्ड जल्दी जारी होंगे। 17 अगस्त से PO का एग्जाम शुरू होगा। और उत्तर प्रदेश CSJMU ने शुरू किए 8 नए कोर्स। नैनो टेक्नोलॉजी में भी मास्टर डिग्री MA करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और कुंभ राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल कितने % टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।